राजनीति में अगर कदम फूंक फूंक कर न रखें तो कब क्या से क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। यही बात है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपाश। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही राज्यसभा का चुनाव हुआ था। इसके लिए वोटिंग हुई और समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। इन विधायकों के पाला बदल के चलते भारतीय जनता पार्टी को अतिरिक्त लाभ हुआ था और एक उम्मीदवार जीत गया था। जब भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़ी सफलता के तौर पर भी देखा था। इसके अलावा इन विधायकों को भी लग रहा था कि सत्ता के साथ आने से उन्हें कुछ बड़ा जरूर मिलेगा। लेकिन अब रायबरेली की ऊंचाहार सीट से माननीय विधायक मनोज पांडे और फूलपुर की पूजा पाल समेत इन सभी विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने कोई तवज्जो नहीं दी। वही समाजवादी पार्टी का कहना है कि हम इन विधायकों के खिलाफ विधानसभा स्पीकर के पास अर्जी डालेंगे और उनकी सदस्यता भी रद्द कराएंगे। अब इन विधायकों की स्थिति यह हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास फायदे के लिए गए थे और उल्टा सदस्यता खोकर नुकसान ही उठाना पड़ेगा। यदि इन विधायकों की सदस्यता गई तो यह बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव में अभी पूरे 3 साल का वक्त बाकी है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी इन लोगों को टिकट नहीं मिला। अब यदि सदस्यता जाती है तो वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। संकट यह होगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी से इन लोगों को उपचुनाव में टिकट नहीं मिला तो फिर इनके आगे बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि अगर गद्दारी किए, षड्यंत्र किए सदस्यों को जो कोई ले करके भी आएगा, पैरवी भी करेगा तो उसको भी पार्टी से निकाल बाहर किया जाएगा। बता दें कि मनोज पांडे रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक हैं, लेकिन यहां भाजपा को लोकसभा चुनाव में करारी हार मिली है। वह वोटिंग से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और उनकी एक वीडियो मंच से वायरल हुई थी अमित शाह जी के साथ, जो आंसू पोंछ रहे थे। इसके अलावा पूजा पाल, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष वर्मा और अभय सिंह जैसे विधायकों की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिली है। कहा जा रहा है कि चुनाव नतीजों के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी इनके संपर्क में नहीं है अथवा इनको कोई भाव नहीं दे रही है। यह लगातार संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं विधायक, जबकि समाजवादी पार्टी अब एक्शन मूड में है। खुद अखिलेश यादव कह चुके हैं कि धोखा देने वालों को माफी नहीं दी जाएगी। समाजवादी पार्टी का कहना है कि गलती की माफी दी जा सकती है, षड्यंत्र की नहीं। बता दें कि क्रॉस वोटिंग के बाद से ही अखिलेश यादव इनसे काफी नाराज थे, खासतौर पर मनोज पांडे को, जिन्हें बहुत ऊंचा ओहदा दिए थे मुख्य सचेतक का। उनके चलते ही स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी छोड़कर चले गए थे और फिर वह भाजपा में चले गए मनोज पांडे। गौरतलब है कि पूजा पाल ने तो कई बार योगी आदित्यनाथ की पहले भी तारीफ की थी, उसके बाद से उनकी भाजपा से करीबियां आकी जाने लगी थी। अब देखें इन विधायकों ने, जिन्होंने जनादेश का अपमान किया, जिस पार्टी के साथ रहने के लिए उन्हें जनादेश मिला था उसे छोड़ करके, और उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर मतदान किया था। अब देखें आगे क्या होता है उनका भविष्य और उत्तर प्रदेश की राजनीति का वर्तमान कहां तक उन्हें ले जाता है और चर्चाएं कहां तक चलती है। जय हिंद। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। सियासत कहाँ नहीं है, चौखट से पंखट तक, चाय की अड़ी से बाजार की बैठक तक, अकेली जिंदगी से भीड़ की जमघट तक, हर जगह सियासत और हर किरदार सियासी है। सड़क से संसद तक चहकती सियासत तो कहीं उदासी है। यह सियासत किसी पर हुकूमत चलाती तो किसी के चरणों की दासी है। हम आजाद लोकतंत्र की इस श्रृंखला सियासत की बदकही में सुनेंगे सियासत के सतरंगी किरदारों के अतरंगी किस्से।